जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ के शिष्य भक्त अक्सर माँ से कुछ प्रश्न पूछा करते थे। एक बार एक भक्त ने माँ से पूछा, माँ, शुद्ध मन कैसा होना चाहिए? साथ ही शुद्ध मन के द्वारा शुद्ध प्यार कैसा होता है? अतः आज हम माँ के द्वारा सुंदर व शालीन तरीके से अपने भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया गया और कैसे समझाया गया, यह ज्ञात करेंगे। माँ इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से, शांत मन से समझाया करती थी, ताकि सभी शिष्यों और भक्तों को इसका असल मूल तत्व समझ में आ जाए और वे इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। माँ कहा करती थी, प्रत्येक मनुष्य को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध मन होने पर दूसरों के प्रति भी स्नेह, सौहार्द और सहयोग की भावना का मन में उदय होता है। यही भाव शुद्ध मन, शुद्ध विचार को पैदा भी करता है। इससे एक व्यक्ति दूसरों की सच्चे हृदय से मदद करने के लिए सोचता भी है और सहायता करता भी है। वह सदैव परोपकारिता की भावना को लेकर मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसे ही शुद्ध और सच्चा प्यार कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति के मन में शुद्ध और सच्ची भावनाएं नहीं बनेंगी, तब तक वह दूसरों की सेवा के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सकता है। एक भक्त के मन में, एक सेवक के मन में शुद्ध एवं पवित्र प्यार का होना ही ईश्वरीय आशीर्वाद का सच्चा द्योतक है। अतः इसे ही सच्चा और शुद्ध प्यार कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम हमारे मन को, विचारों को और हमारे मन में छिपी हुई भावनाओं को सकारात्मकता प्रदान करता है, जो कि केवल किसी भी भक्त और शिष्य ही नहीं, बल्कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन के लिए भी बहुत प्रयोजनकारी साबित होता है। यह सकारात्मक सोच ही शुद्ध प्रेम को एक नई तथा उज्जवल दिशा दिखाती है। एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए मन में शुद्ध प्रेम का, शुद्ध भाव का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह शुद्ध विचार, शुद्ध प्रेम केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रह जाती है, अपितु सूक्ष्म रूप से इसका विस्तार होता रहता है और यह फैलने लगता है, जिससे एक से अनेक मनुष्य का मन शुद्ध होकर उसका जीवन, उसके परिवार, उसके आसपास के जो भी लोग हैं, उससे मिलने वाले जो भी लोग हैं, उन सभी का जीवन सार्थक होने लगता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में शुद्ध विचार और शुद्ध प्रेम का बहुत ज्यादा महत्व है। आशा करती हूँ माँ के द्वारा बताए गए यह विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी आप सबको जरूर अच्छी लगी होगी। तो बस आज इतना ही। हम फिर मिलते हैं माँ के किसी नए विचार को लेकर, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को लेकर। जय माँ शारदा।